आज के व्यस्ततम जीवन में सर्वाधिक युवा पीढ़ी दौड़ भाग और गलत खान पीन रहन सहन के कारण अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता है। गलत दिनचर्या से कई प्रकार की बीमारियों से वो लड़ता भिड़ता रहता है, जिनमें एक समस्या बहुत ही गंभीर है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जानिए आखिर ये है समस्या क्या और इससे कैसे बचाव किया जा सके। शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए एक निश्चित प्रेशर के साथ खून का बहाव हमारे शरीर में होना जरूरी है। लेकिन जब धमनियों में दबाव बढ़ जाता है तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है। धमनियों में दबाव बढ़ने पर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के पहले बुजुर्गों की बीमारी के तौर पर जाना जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये समस्या बुजुर्गों को हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक आम शारीरिक समस्या हो गई है। बदलती जीवन शैली और खान पान की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अब हाई बीपी की समस्या हो गई है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हाई बीपी एक खतरनाक बीमारी हो सकती है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हाई बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आप आज जान लीजिए कि ये हाई बीपी की समस्या है क्या और इसकी निदान क्या है। हमारा जो हृदय है, हृदय धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर को खून को भेजता है, पूरे शरीर को खून भेजता है। शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते रहें, इसलिए एक निश्चित प्रेशर के साथ खून का बहाव हमारे शरीर में होता है। लेकिन आइए जानते हैं क्या है हाई बीपी की समस्या। हमारा हृदय धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में खून को भेजता है। शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते रहें, इसलिए निश्चित प्रेशर के साथ खून का बहाव जरूरी है। लेकिन जब धमनियों में दबाव बढ़ जाता है तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है। धमनियों में दबाव बढ़ने पर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बनने लगती है, और अगर यही दबाव कम होता है तो बीपी लो कहा जाता है। खबर के अनुसार जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उसके अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत अति आवश्यक है। वैसे तो हेल्थ एक्सपर्ट हाई बीपी को कम करने के लिए दवाइयां देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय हैं जिनसे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इनके बारे में कि हाई बीपी की समस्या में निदान क्या है। तो आप जान लीजिए, बीपी की समस्या में नमक का सेवन बेहद कम मात्रा में करें। अगर संभव हो तो नमक को पूरी तरह से छोड़ दें। हाई बीपी में कॉफी और चाय का सेवन भी नुकसानदायक है। अगर आप लो बीपी से पीड़ित हैं तो एक दिन में 2000 से 4000 मिलीग्राम पोटेशियम का सेवन करें, और अगर हाई बीपी है तो पोटेशियम की मात्रा को कम कर लें। हाई बीपी को कंट्रोल करने में डार्क चॉकलेट भी मददगार होती है, ऐसा कहा जाता है। चॉकलेट में फ्लेवोनोल्स होता है जो धमनियों को आराम देता है। अध्ययन में ये पता चला है कि अगर आप नियमित रूप से डार्क चॉकलेट खाते हैं तो इससे बीपी कंट्रोल रहता है। हालांकि ये हाई बीपी को कंट्रोल करने की मुख्य रणनीति नहीं हो सकती है। शराब बीपी को बढ़ाता है, इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको अल्कोहल से दूरी बनाए रखना है। इस समस्या से बचने के लिए संतुलित पौष्टिक आहार का सेवन करना होगा। साबुत अनाज और ताजे फल और सब्जियां और कम फैट वाले भोजन से बीपी डाउन होता है। लगातार देर तक एक ही जगह पर बैठने से भी बीपी की समस्या बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जिसमें लगातार बैठना पड़े। ऐसा काम करते हैं तो ध्यान रहे कि हर 30 मिनट में 1-2 मिनट का ब्रेक लें और शारीरिक गतिविधि करें। हाई बीपी की समस्या में प्रोटीन रिच फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। शोध बताते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह सोया या दूध रक्तचाप के कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हर दिन कम से कम 25 से 30 मिनट तक व्यायाम करना बेहद जरूरी है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना अधिक मात्रा में पानी पिए
और प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी पीकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में आप रख सकते हैं। समय पर जांच अवश्य कराते रहें। अपने चिकित्सक से हर खान पीन रहन सहन संबंधी मामलों में चर्चा अवश्य करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ जागरूकता मात्र है। सारी विधियों को एक बार अपने चिकित्सक से चर्चा के बाद ही शुरू करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्त हित मित्र में इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।